Einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Freunde, wie geht es Ihnen? Geht alles gut bei euch? फ्रेंड्स नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? जर्मन एक्यूजेटिव केस, जर्मन डाटिव केस, ये क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये होते हैं दो इंपॉर्टेंट केस जर्मन लैंग्वेज में जो आज हम सीखेंगे एक साथ इसी वीडियो में। मेरा नाम है जतिंदर सिंह, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेंटोर, टीचर, फ्रेंड आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है दी जर्मन मेंटोर, जहां आप सीखते हैं जर्मन लैंग्वेज मेरे साथ। आपको सिखाता हूं एक आसान वे में और शेयर करता हूं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जर्मनी कंट्री के बारे में, जर्मन लोगों की अचीवमेंट्स के बारे में जो होती हैं सेशन के एंड में। तो वीडियो की लेंथ पे मत जाइए, इसको पूरा देखिए, समझिए, एक्सप्लोर करते हैं जर्मन लैंग्वेज और घूमेंगे जर्मन कंट्री। शुरू करते हैं आज का सेशन, दी जर्मन मेंटोर। लेट्स गो, लोस गेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन योर ओन चैनल। मेरा नाम है जतिंदर सिंह। आज का टॉपिक तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। आज हम सीखेंगे जर्मन एक्यूजेटिव और जर्मन डाटिव दोनों एक साथ इस वीडियो में। इसको पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए फ्रेंड, क्योंकि आपके कमेंट करने से एक वैल्यूएबल फीडबैक और मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस करके, सो दैट नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँचते रहें मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट एक्यूजेटिव और डाटिव मेरी स्क्रीन पर। वेलकम टू द जर्मन मेंटोर, लर्न जर्मन विद एक्सीलेंस इन हिंदी। जर्मन एंड जर्मनी दोनों एक साथ। लेट्स गो दोस किड्स। चलिए, टुडेज टॉपिक, व्हाट इज एक्यूजेटिव केस वर्सेस एक्यूजेटिव फाल वर्सेस व्हाट इज डाटिव केस या फिर वर्सेस डाटिव फाल। ये आज हम दोनों सीखेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जर्मन नॉमिनेटिव, जर्मन एक्यूजेटिव के मैं इंडिविजुअल सेशंस पहले बना चुका हूं। उसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिए। नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे दूंगा। बट आज हम सीखेंगे एक्यूजेटिव और डाटिव दोनों का कॉम्बिनेशन। लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक देखिए। तो ये हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वाई वी नीड द केसेस, वारूम ब्रॉकन वी डी फेलो, और दूसरा है व्हाट इज़ द डिफरेंस वर्सेस डेर unterschied। तो ये दो क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आज आपको दूंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को देखने के बाद आपको एक्यूजेटिव और डाटिव का जो फ़र्क है वो दोनों आज आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वाई वी नीड द केसेस, वारूम ब्रॉकन वी डी फेलो, जो पहला क्वेश्चन था हमारा, ये फ्रेंड डिपेंड करता है दो सिचुएशन के ऊपर। पहली सिचुएशन है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और सिनेरियो, who and what is the main character in a particular situation and what he she it is doing। तो नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और डाटिव के अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर होता है, कोई पर्सन होता है, कोई थिंग होती है जो मेन उसमें रोल में होता है, और वो क्या कर रहा होता है ये उस पर डिपेंड करता है। और दूसरी सिचुएशन है, इट ऑल्सो डिपेंड्स व्हाट इज़ द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एक पैटर्न होता है तीनों ही केस में, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और डाटिव। इसको और आगे समझते हैं। देखिए क्या है ये चीज़। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इश बिन जतिंदर सिंह, आई एम जतिंदर सिंह। इसका मतलब बनता है, अब इसको मैंने डिवाइड कर दिया आपको समझाने के लिए। इश हो गया सब्जेक्ट, बिन हो गया वर्ब, और जतिंदर सिंह हो गया ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है वो दोनों सेम एक ही पर्सन को डिफाइन करते हैं, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो इश भी मैं हूँ और जतिंदर सिंह भी मैं हूँ, तो ये मतलब होता है नॉमिनेटिव केस का। तो इसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, जहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे की रिफ्लेक्शन होती है। दूसरा देखिए एग्जांपल, इश लेयर das Deutsch, आई टीच द जर्मन। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो इश हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, लेयर हो गया आपका वर्ब जो कॉन्जुगेट हुआ इश के साथ, और das Deutsch आपका हो गया एक ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा एक्यूजेटिव केस। तो एक्यूजेटिव केस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है वो इस बार दोनों अलग होते हैं, दोनों सेम नहीं होते हैं। तो ये एक्यूजेटिव और नॉमिनेटिव में फ़र्क होता है फ्रेंड्स। पैटर्न वही है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन इनका मतलब अलग होता है। नॉमिनेटिव में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, और एक्यूजेटिव में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग होते हैं। अब देखिए कुछ नोट्स हैं आपके लिए। पहला नोट है, इन नॉमिनेटिव द सब्जेक्ट इज ऑलवेज रिलेट्स टू ऑब्जेक्ट, जो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, दोनों सेम होते हैं। दूसरा है, इन एक्यूजेटिव द सब्जेक्ट डज नॉट रिलेट्स टू ऑब्जेक्ट, बोथ आर डिफरेंट, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको क्लियर की। और थर्ड एक सजेशन है, ऑलवेज लर्न अ नाउन विद इट्स आर्टिकल।
तो जर्मन के अंदर जो नाउन्स हैं वो अपने आप के अंदर एक ओशन है और हर नाउन का एक आर्टिकल है। तो जब भी आप नाउन याद करें डे डी डास, तो उसको आर्टिकल के साथ याद करें फ्रेंड्स। इसका भी इंडिविजुअल सेशन पहले मैं बना चुका हूँ, डे डी डास क्या होते हैं। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप जा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक आप ढूंढ सकते हैं। आई होप कि इस स्लाइड में आपको नॉमिनेटिव और आकुजाटिव समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं नॉमिनेटिव केस या नॉमिनेटिव फॉल। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। नॉमिनेटिव रिक्वायर्स ऑलवेज नॉमिनेटिव वर्ब्स, तो हर केस के अंदर उसकी ही वर्ब्स को यूज़ किया जाता है। तो नॉमिनेटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? जाइन, हाइजन, वेडन और ब्लाइबन, जो ऊपर राइट साइड पे लिखा हुआ है। नीचे दो एग्जांपल मैंने ले लिए हैं। नॉमिनेटिव केस किसी पर्सन को या किसी थिंग को या किसी चीज़ को डिफाइन करता है फ्रेंड्स। ओके, तो पहला पर्सन के लिए देख लेते हैं। पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं वेयर यानी हु। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, एर इज टाइन यूंगर, ही इज अ बॉय। वो कौन है? वो एक लड़का है। तो यहाँ पे एक पर्सन हो गया, वेयर, हु। तो ये नॉमिनेटिव केस का पहला सब्जेक्ट हो गया, पहला जो टाइप हो गया। अब दूसरा थिंग के लिए देखते हैं। नीचे एक और एग्जांपल है, एसिस्टाइन कंप्यूटर, इट इज़ अ कंप्यूटर। अब ये हो गया थिंग। तो थिंग को बोलते हैं वॉज, वॉट। तो ये क्या है? ये एक कंप्यूटर है। तो नॉमिनेटिव केस में आपका पर्सन और थिंग दोनों काम करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नॉमिनेटिव केस। नहीं समझ में आया रिवाइंड करके देखिए या मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब आकुजाटिव केस देखते हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन इस केस में आकुजाटिव रिक्वायर्स ऑलवेज आकुजाटिव वर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस। तो आकुजाटिव वर्ब्स और प्रेपोजिशन का सेशन भी मैं आपके लिए पहले बना चुका हूँ, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक ले लेते हैं आकुजाटिव आर्टिकल टेबल। जेंडर, मास्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रुम, प्लूराल, और ऊपर है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो पहला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं डेन का। डेन होता है डेयर एक्चुअल में। तो नीचे एक एग्जाम्पल है, इश जूख इन, आई एम सर्चिंग हिम। तो यहाँ पे जूखन एक वर्ब, आकुजाटिव वर्ब है, वो कॉन्जुगेट हुई इश के साथ, और जो हिम है वो है इन। तो आकुजाटिव वर्ब के आगे जो पर्सनल प्रोनाउन लगेगा वो आकुजाटिव ही लगेगा। इसका भी सेशन बना चुका हूँ, इसको भी आप लिंक ढूंढ सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एर कॉइफ्ट डेन कंप्यूटर फॉन एप्पल, ही इज़ बाइंग द कंप्यूटर ऑफ एप्पल। अब वो एक पर्सन है, वो एक एप्पल का कंप्यूटर परचेज कर रहा है। तो यहाँ पे परचेज एक काउफन एक वर्ब है, काउफन को कॉन्जुगेट किया ही के साथ, और डेन कंप्यूटर होता है डेयर कंप्यूटर। अब जो कि ये आकुजाटिव वर्ब है, तो आकुजाटिव वर्ब के आगे जो नाउन लगता है उसका आर्टिकल भी आकुजाटिव लगेगा। तो यहाँ पे डेयर क्या बन गया? डेन। ओके, ये इसलिए बना क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिसाइज करके डिफाइन करके बताया कि वो एक एप्पल का कंप्यूटर परचेज कर रहा है। तो ऐसे केस में डेफिनेट आर्टिकल लगता है। अब इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होएगा? एर काउफ्ट आइनन कंप्यूटर। अब वो किस चीज़ का कंप्यूटर परचेज कर रहा है कुछ मालूम नहीं है। ही इज़ बाइंग अ कंप्यूटर। तो यहाँ पे डेन की जगह क्या लग जाएगा? आइनन, क्योंकि कोई चीज़ डेफिनेट नहीं है, वो इनडेफिनेट है। तो ऐसे केस में क्या लग जाएगा? आइनन। तो ये हो गया आकुजाटिव केस में मैस्कुलिन का एग्जाम्पल। अब देखते हैं आगे। ये आर्टिकल टेबल मैंने दोबारा ले लिया। पहला एग्जाम्पल देखिए, जी जी डी कामेरा फोन कैनन, शी इज़ लुकिंग द कैमरा ऑफ कैनन। अब यहाँ पे वो एक कैमरा को देख रही है, वो कैनन का कैमरा। अब जैसे कैनन को मैंने प्रिसाइज करके बताया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी कामेरा। अब डी कामेरा एक्चुअल में फेमिनिन होता है, तो फेमिनिन जो है आप देखिए वो डी का डी रहता है। अब यहाँ पे कैनन है तो यहाँ पे डी लगेगा। अब यहाँ हम देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। तो सेकंड एग्जांपल देखिए, जी जी आइन कामेरा, शी इज़ लुकिंग अ कैमरा। कुछ प्रिसाइज नहीं है, डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे आइन लग जाएगा इस केस में इनडेफिनेट आर्टिकल में। अब देखिए थर्ड एग्जांपल, वी आर फारन दास आउट ऑफ ऑन BMW, वी आर ड्राइविंग द कार ऑफ BMW। हम कौन सी गाड़ी चला रहे हैं? हम BMW की गाड़ी चला रहे हैं। तो नाम मैंने लिखा BMW, तो यहाँ पे दास आउटो लगेगा, यानी कि डेफिनेट है। ये आपका बेस्टिम्ड आर्टिकल जिसे हम बोलते हैं जर्मन में। तो डेफिनेट के अंदर क्या लग जाएगा? दास। अब इसको हम इनडेफिनेट में कैसे बोलेंगे? वी आर फारन आइन ऑटो। अब हम एक गाड़ी चला रहे हैं, कौन सी गाड़ी चला रहे हैं कुछ मालूम नहीं है, तो यहाँ पे दास का क्या लग जाएगा? आइन। वो यहाँ पे आपका हो गया इनडेफिनेट आर्टिकल, वी आर ड्राइविंग अ कार, कोई भी कार। अब नीचे ले लेते हैं हम एक प्लूरल का एग्जांपल। अब एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, काउफ्ट ईयर डी ब्यूशर फॉन मैथमेटिक, आर यू गाइज बाइंग द बुक्स ऑफ मैथ्स। तो ऐसे केस में प्लूरल लगता है डी, तो वो यहाँ पे लग गया डी ब्यूशर के आगे। ओके, अब एक बड़ी सिंपल चीज़ है, जो भी केस आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ उसकी वर्ब लगेगी। पिछला हमने देखा नॉमिनेटिव, वहाँ पे नॉमिनेटिव वर्ब्स लगी थी। ये आकुजाटिव केस है तो इसमें आकुजाटिव वर्ब्स लगेंगी, और आकुजाटिव वर्ब के आगे जो पर्सनल प्रोनाउन होगा वो आकुजाटिव होगा, और आकुजाटिव के आगे जो नाउन होगा
वो भी आकुजाटिव होगा। और उस नाउन के आगे आर्टिकल जो होगा वो आपको पता होने चाहिए। सारी जो आपकी सामने स्क्रीन है, पूरा मटेरियल, पूरा कंटेंट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। मुझे देखना है और समझना है चीज़ों को जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं डाटिव केस। ये डाटिव जो है आकुजाटिव से कैसे अलग होता है। तो देखिए इसमें भी सेम चीज़ होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ क्या होगा, डाटिव रिक्वायर्स ऑलवेज डाटिव वर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस। अब ये मैंने आपके सामने रख दिया एक डाटिव आर्टिकल टेबल। ओके, तो पहला एग्जांपल देखते हैं, एक एक करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल है डी कामेरा गेहोट डे मान। यहाँ पर मैंने एक वर्ब ली गेहोरन। ओके, तो इसको कॉन्जुगेट किया डी कामेरा के साथ, और गेहोरन के आगे जो मैंने नाउन यूज़ किया है वो एक मैस्कुलिन नाउन है जो होता है डेर मान एक्चुअल में। अब जो कि ये गेहोरन एक डाटिव वर्ब है, तो डाटिव वर्ब के आगे क्या हो जाएगा, वो डेम मान बन जाएगा। ऊपर देखिए डेम है, डेफिनेट आर्टिकल। द कैमरा बिलोंग्स टू द मैन। तो ये आपका हो गया डेफिनेट केस, एक डाटिव वर्ब में मैस्कुलिन केस। दूसरा एग्जांपल देखिए एक पर्सनल प्रोनाउन के साथ, जी हेल्प्ड हिम, शी इज़ हेल्पिंग हिम। अब हेल्पन जो एक डाटिव वर्ब होती है उसको कॉन्जुगेट किया जी के साथ, और आगे जो हिम है ये डाटिव वाला है। तो डाटिव जो पर्सनल प्रोनाउन का सेशन भी बना चुका हूँ, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिटेल में समझने के लिए। फ़िलहाल ये हमारी सब्जेक्ट नहीं है तो मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकूँगा। ये सिर्फ आपको एक फ़र्क बताने के लिए वीडियो बनाया है कि आकुजाटिव डाटिव क्या चीज़ें होती हैं और रूल कैसे एप्लीकेबल होता है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। थर्ड एग्जांपल देखिए, दास एसन श्मेक्ट देर फ्राउ जेर कूट। तो श्मेकन भी एक डाटिव वर्ब होती है, कॉन्जुगेट होगी दास एसन के साथ, बन गया वो श्मेक्ट। लेकिन उसके आगे जो आपका नाउन है वो डेर फ्राउ है। तो डेर फ्राउ होता है फेमिनिन, एक्चुअल में वो डी फ्राउ होता है। लेकिन अब ये जो है एक डाटिव वर्ब है, तो डाटिव क्या बन जाता है, देखिए डेर, डी का बन गया डेर। तो इसका मतलब बना दी वुमेन लाइक्स द फूड वेरी गुड। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, एक एक चीज़ आप देखते जाइए। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको सारा साइड बाय साइड क्लियर होता जाएगा फ्रेंड्स। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब चलते हैं आगे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं नॉयत्रुम का। वी आर गेफालन देम आउटो सू फील, वी लाइक द कार टू मच। तो फ्रेंड दास आउटो होता है एक्चुअल में। अब जो कि ये डाटिव केस है गेफालन, तो गेफालन के आगे वो दास आउटो क्या बन जाएगा, डेम आउटो। अब राइट साइड पे आप देख सकते हैं डेफिनेट आर्टिकल नॉयत्रुम में बन गया डेम। तो ये डाटिव केस का हो गया एग्जांपल नॉयत्रुम केस में। अब चलते हैं आगे। अब कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है जो आप अब समझने वाले हैं। इसको ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। जर्मन लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जिनके साथ आकुजाटिव और डाटिव दोनों इकट्ठा आ जाता है, नाउन या प्रोनाउन। ओके, वो कैसे देखिए। Verbs with dative and accusative in one sentence, Verben mit dative und accusative in einem Satz। कुछ एक ऐसी verbs हैं। अब ये पता कैसे चलेगा कि accusative verbs क्या हैं, dative verbs क्या हैं और ये वाली verbs क्या हैं जिसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो इसके लिए आप सिंपल गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको बड़ी आसानी से अलग अलग लिंक्स मिल जाएंगे। नॉमिनेटिव वर्ब्स तो 4 ही होती हैं फ्रेंड्स, आकुजाटिव वर्ब्स होती हैं 95%, ज़्यादातर वर्ब्स वही हैं। आप डाटिव याद कर लीजिए, डाटिव कुछ एक वर्ब्स होती हैं तो आकुजाटिव तो याद हो ही जाएंगी। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, छोटी सी टिप दी है। अब चलते हैं आगे। ये चीज़ आपको बताता हूँ जो मैंने आपको बताया कि किस सेंटेंस के अंदर आकुजाटिव और डाटिव दोनों इकट्ठे आ जाते हैं। देखिए, देयर आर सम वर्ब्स इन जर्मन लैंग्वेज विच यूज बोथ आकुजाटिव एंड डाटिव ऑब्जेक्ट्स इन अ सिंगल सेंटेंस। अभी पीछे के सिनेरियोज में क्या देखा था, आकुजाटिव के अंदर आकुजाटिव वर्ब्स थी, डाटिव केस के अंदर डाटिव वर्ब्स थी। अब सीखेंगे हम कि दोनों वर्ब्स, दोनों ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस के अंदर कैसे आ सकते हैं, आकुजाटिव और डाटिव। रूल इन दीज सेंटेंसेस, डाटिव जो डाटिव पार्ट होगा ना फ्रेंड सेंटेंस के अंदर, उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो आएगा पहले, विल कम फर्स्ट एंड देन आकुजाटिव। जो आकुजाटिव होगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो उसके पीछे लगेगा। ठीक है, वो कैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा, क्लियर होगा। दूसरा है देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड टू थिंग्स और टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सिंगल सेंटेंस। तो जो नॉमिनेटिव होगा वो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होता है फ्रेंड्स, करने वाला पर्सन, मेन कैरेक्टर, मेन पर्सन। और उसके आगे कोई दो चीज़ें हो सकती हैं, दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर। ठीक है, ये इस सेंटेंस का मतलब है। और है इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप समझ लीजिए सेंटेंस को देखने से पहले। सबसे पहले आएगा नॉमिनेटिव, फिर उसके आगे होगा डाटिव, उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जाएगा आकुजाटिव, या आप कह सकते हैं डाटिव के आगे जाएगा आकुजाटिव जो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को सेंटेंसेस में देखते हैं। चलिए,
देखिए यहाँ पे मैंने वो वर्ब ली है जो जिसमें डाटिव और आकुजाटिव या आकुजाटिव डाटिव दोनों इकट्ठे आ जाएंगे। अभी पीछे फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था डाटिव पहले आएगा, आकुजाटिव बाद में आएगा। तो वर्ब मैंने यहाँ पे ले लिए गेबन। गेबन का मतलब होता है टू गिव, किसी चीज़ को देना, एक से दूसरे पर्सन को देना, कोई चीज़ हैंड ओवर करना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, डेयर मान गिफ्ट डेयर फ्राउ आयरन रॉक। इसका एग्जाम्पल क्या बना, द मैन गिव्स अ स्कर्ट टू द वुमेन। ओके, अब जो टू द वुमेन है ना, वो है इस केस में डाटिव, डाटिव पार्ट। तो डेयर मान ये हो गया नॉमिनेटिव। इस सेंटेंस में मेन कैरेक्टर वो क्या कर रहा है, वो एक स्कर्ट दे रहा है एक लेडी को। तो जो लेडी पार्ट है, जो लेडी है वो है डाटिव, तो वो आ जाएगा पहले, और जो स्कर्ट है वो चला जाएगा आगे। तो ये ऐसी वर्ब्स में जो डाटिव पार्ट होता है वो पहले आएगा, आकुजाटिव अगला पार्ट होगा। ये जर्मन रूल कहता है फ्रेंड्स। तो डाटिव को पहले प्रायोरिटी देनी है और आकुजाटिव को सेकंड प्रायोरिटी देनी है। तो ऐसी वर्ब्स में आपको ये रूल लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है, जहाँ पर आप दो नाउन यूज़ कर रहे हैं। तो पहला नाउन डाटिव, अब डी फ्राउ होता है, एक्चुअल में फ्राउ एक फेमिनिन है, तो डी फ्राउ होता है, लेकिन वो यहाँ पे बन जाएगा डाटिव केस में डेयर फ्राउ। और जो रॉक है स्कर्ट, ये होती है मैस्कुलिन, डेयर फ्राउ, लेकिन डेयर क्या बनता है आकुजाटिव में, इंडेफिनेट में आइनन। तो ये है इसका मतलब, डेयर मान गिफ्ट डेयर फ्राउ आइनन रॉक, नॉमिनेटिव डाटिव आकुजाटिव। इसलिए मैंने एरोज लगा के उसको डिफाइन किया, आपको सब समझ में आ जाए आसानी से। दूसरा एग्जांपल देखिए, ब्रिंगन। ब्रिंगन का मतलब होता है टू ब्रिंग, कोई चीज़ कैरी करना या किसी को देना या कुछ ऐसा। एग्जाम्पल बना, डी मुटर ब्रिंग डेम जोन डी जुपर, दी मदर ब्रिंग्स द सूप टू द सन। अब जो सन है वो आ जाएगा पहले डाटिव के उसमें केस में, और जो सूप है वो चला जाएगा आकुजाटिव बन के उसके आगे। तो डी मुटर हो गया नॉमिनेटिव, डेम जोन हो गया आपका डाटिव, डी जुपर हो गया आपका आकुजाटिव। नॉमिनेटिव डाटिव और आकुजाटिव, ये इसका रूल है, ये इसका फॉर्मूला है। तो डाटिव केस में जब पहला पार्ट आएगा तो डाटिव आर्टिकल लगेगा, और जो आकुजाटिव आगे जाएगा तो उसका आकुजाटिव वाला आर्टिकल लगेगा। तो आर्टिकल्स, ये टेबल्स जो हैं आपको फ्रेंड्स याद करने पड़ेंगे। वो मैं आपको अभी यहाँ नहीं समझा सकता, आपको जस्ट मैं बता रहा हूँ कि क्या रूल होता है डाटिव, आकुजाटिव, नॉमिनेटिव सब के अंदर। आई होप कि ये आपको स्लाइड समझ में आ गई होंगी, जो मैंने आपको बताया आपने साथ साथ देखा। इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, इसलिए मैंने सारी चीज़ जो है बाइफरकेट करके डिवाइड करके बताई हैं, आपको आसानी से समझ में आए प्रेजेंटेशन के टाइप में। अब चलते हैं आगे, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शेंकन। शेंकन का मतलब होता है किसी को गिफ्ट करना, कुछ चीज़ किसी को गिफ्ट करना। जी शेंक्ट डेम मैक्शन आइन बुक, शी गिफ्ट्स द गर्ल चाइल्ड अ बुक। फ्रेंड्स, जो मैक्शन होता है ना, ये छोटी जो कोई गर्ल चाइल्ड होता है, 13-14 साल का गर्ल चाइल्ड, उसको हम बोलते हैं जर्मन में मैक्शन। ओके, और उसके आगे तो फिर फ्राउ या युंगर फ्राउ लगता है एज वाइज। तो ये बन गया जी शेंक्ट डेम मैक्शन आइन बुक, शी गिफ्ट्स द गर्ल चाइल्ड अ बुक। तो जी शेंक्ट, जी हो गया शी, वो बन गया नॉमिनेटिव, डेम मैक्शन हो गया डाटिव, और आइन बुक हो गया आपका आकुजाटिव। तो मैक्शन का आर्टिकल होता है दास, दास बन जाता है डेम डाटिव केस में। उसी तरीके से बुक होती है दास, वो बन जाता है आकुजाटिव के अंदर आइन इंडेफिनिट केस में। शी गिव्स अ गर्ल चाइल्ड अ बुक। तो फ्रेंड्स, ये था आज का पार्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आकुजाटिव और डाटिव कैसे काम करते हैं, एक दूसरे से कैसे अलग हैं। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं एक अलग से डाटिव का वीडियो भी बनाऊंगा, सिर्फ डाटिव का होगा वो, जिसमें आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ये फिलहाल आपको जस्ट एक ओवरव्यू था कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। अब हम आ गए मेरे फेवरेट पार्ट में, लास्ट पार्ट में, और जर्मनी के अंदर हम आ चुके हैं। तो आपके सामने है ये एक कुकू क्लॉक। आई होप कि आपको पता होगा कुकू क्लॉक क्या होता है, जो एनिमेटेड मूवीज़ या हम कार्टून फिल्म्स में देखते हैं, या कई लोग इसको यूज़ भी करते हैं। तो ये जो चीज़ है कुकू क्लॉक, ये जर्मनी ने ही हमको दी है, और एक जर्मन पर्सन ने ही इसको इन्वेंट किया था। फ्रेंड्स, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, इन्वेंटर नेम था फ्रांस आंटोन कैटेरर। ये इनका जो है इन्वेंटर का नाम है, तो ये क्रेडिट भी जर्मनी को देना पड़ेगा। कुकू क्लॉक प्रोफेशन था इनका, जर्मन क्लॉक मेकर थे ये, और इन्होंने इन्वेंशन क्या की थी, फर्स्ट कुकू क्लॉक इन जर्मनी इन 1730। इतने 300 साल पहले, 300 से 350 साल पहले इन्होंने कुकू क्लॉक को डिज़ाइन कर दिया था और हमें दे दिया था, जो आज भी यूज़ हो रही है वर्ल्ड में। कितनी बड़ी अचीवमेंट है, कितनी अच्छी अचीवमेंट है। और इनका जो बर्थ हुआ था 1676 जर्मनी में, और इनकी डेथ हुई थी 1749 जर्मनी के अंदर ही। तो फ्रेंड्स, ये था एक जनरल नॉलेज पार्ट, लैंग्वेज पार्ट, जनरल नॉलेज पार्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
मुझे कमेंट करके बताइए कि ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी आपको, या कोई और फीडबैक आप देना चाहें मुझे, मैं और क्या अपने आप में सुधार कर सकता हूँ, या आप और कौन सा कंटेंट मेरी तरफ से चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं वेट करता हूँ आपके कमेंट्स का, फीडबैक का, प्लीज़ वो दीजिए। आई होप कि ये सेशन अच्छा लगा होगा, लैंग्वेज प्लस जनरल नॉलेज। और आने वाले वीडियोस में भी ये सारी चीज़ें, ये पैटर्न ऐसे चलता रहेगा, लैंग्वेज प्लस नॉलेज, जो शायद आपको किसी और चैनल पे देखने को ना मिले, जो एक यूनिकनेस है अपने आप ही इस चैनल में। तो इतना तो डिजर्व करता हूँ फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हर कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है आप लोगों को सर्व करने के लिए। तो अभी कोरोना चल रहा है, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, जर्मन पढ़ते रहिए, सिर्फ आपके अपने चैनल पे, जिसका नाम है दी जर्मन मेंटोर, जहाँ पे नज़र आता हूँ मैं, जतिंदर सिंह, आपका होस्ट, आपका मेंटोर। और जर्मन में आपको बोलूँगा बिस बाल्ड, चूज, चाओ, auf Wiedersehen, बाय बाय, हैव अ सेफ टाइम, गुड टाइम, थैंक यू सो मच, बाय।